बैक विथ अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को यह बात बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग जो है सेटलमेंट, आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो रहा है सेटलमेंट को लेके। सेटलमेंट को लेके क्या क्या कन्फ्यूज़न आ रहा है? सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न आ रहा है कि जिन लोगों का सिक्योर लोन है उनका जो है अभी सेटलमेंट नहीं हो सकता है, उनका सेटलमेंट नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। और जो अनसिक्योर लोन है उनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको जो है अब आज क्लियर करेंगे, जिन जिन लोगों का सिक्योर लोन है उसका क्या सेटलमेंट हो सकता है या फिर नहीं। अगर नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, इसको बताएंगे। और साथ ही साथ जो है अनसिक्योर लोन जो है उसको जो है आप सेटलमेंट करा सकते हैं या फिर नहीं, उसके जो है बारे में जो बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। थोड़ा सा भी स्किप करना है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और जो है आपको अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो एक जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। और आपको अगर फाइनेंस से रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन में जाकर ऑल करके रख दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं रोज़, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। तो बढ़ते हैं जो अभी टॉपिक की तरफ से। जो है अभी लोन सेटलमेंट कब होता है, मतलब बैंक्स लोन सेटलमेंट कब कराती है? जब बैंक्स को लगता है कि ये जो बंदा है ये हमसे लोन लिया है, अगर हम इसको अगर सेटलमेंट नहीं देंगे तो अगर हम सेटलमेंट कराते हैं तो हमारा लॉस होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो है, बैंक जो है ये पैसा आपको देती है किस लिए? वो एक बिज़नेस करती है आपसे, ठीक है, जिसके बदौलत जो सरकार को भी टैक्स पे करती है, बिज़नेस करती है। इसलिए क्यों बिज़नेस क्या करती है? जो आपको जो है मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपया दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट लेने के लिए उसका एक बिज़नेस होता है। इंटरेस्ट मतलब जितना पैसा दिए उससे ज़्यादा आप हमको जो रिटर्न देंगे, इसलिए जो है ये हम पैसा आपको देते हैं, हमारे कस्टमर से जो सेविंग्स ने लगाया है उसके पैसे से आपको जो दिया जाता है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है, कोई भी बैंक जो है नहीं चाहेगी, कोई भी बैंक नहीं चाहेगी कि अपना जो है ये पैसा जो है डूब जाए या फिर जो कुछ भी इसमें लॉस आए, कोई भी बैंक नहीं चाहेगी। हर वक्त सब बैंक यही चाहेगी कि अपना प्रॉफिट हो। कोई भी बंदा भी नहीं चाहेगा, कोई भी बैंक भी नहीं चाहेगी। तो अभी वो क्या करते हैं कि लोन सेटलमेंट नॉर्मली तो कराना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लोन सेटलमेंट जो है अभी अनसिक्योर लोन में ज़्यादातर जो है चांसेस रहता है, 90% चांस रहता है। अगर आप लोन डिफ़ॉल्टर हैं, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एटीएम का जो है क्रेडिट कार्ड होता है, पर्सनल लोन होता है, ये सब जो अनसिक्योर लोन है इसमें जो है 90% जो है आपको चांस रहता है कि आपको जो है ये आपका लोन सेटलमेंट हो जाए, लोन माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। ये ज़्यादातर चांस रहता है 90%। तो इसमें अगर आपको ऊपर निर्भर करता है कि आपका बैंक्स कैसा है और आपका बिहेवियर कैसा है उनको लेके, ठीक है। आप जो है अभी तो पैंडेमिक का टाइम है, अभी डिफ़ॉल्ट हो ही सकता है, मतलब पहले साल के मार्च अप्रैल में ये सब में आपका डिफ़ॉल्ट हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले आपका बिहेवियर कैसा था, कभी भी आपका जो ईएमआई जो है रुका था या फिर नहीं, ये सब कुछ जो बैंक आपको चेक करेगी। अगर आपका जो है ये सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो 90% चांस बनता है कि आपका जो है अनसिक्योर अगर लोन है, अनसिक्योर लोन में आपको जो है 90% चांस बनता है कि आपको सेटलमेंट मिल जाए, ठीक है। आपका लोन माफ़ कर दिया जाए, आपसे कुछ पैसे लेके जो लोन माफ़ कर दिया जाए। तो अभी जो है जो सिक्योर लोन है, सिक्योर लोन का क्या बात आता है? सिक्योर लोन का भी बात यही आता है कि आपने मान लीजिए कोई लोन लिया है, ठीक है, लोन कोई भी आपने लोन लिया है, सिक्योर जो है लोन जो है नॉर्मली आपका जो है माफ़ नहीं होता है। सिक्योर लोन जो है सिक्योर लोन हो गया, मतलब ये कार लोन हो गया, या फिर मान लीजिए कोई बिज़नेस लोन जैसा कि होता है, बिज़नेस लोन जैसा होता है सिक्योर लोन होता है। सिक्योर लोन अगर ये सिक्योर लोन अगर आप लेते हैं तो आपको 90% चांस बनता है कि आपको जो है ये माफ़ नहीं किया जाएगा सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट करने पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिल भी सकता है। लोन सेटलमेंट नॉर्मली नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो आपका सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट हो सकता है। उसका 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या क्या है? पहला जो कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा हमारे इस बात को, ठीक है। तो पहला जो है सेटलमेंट, और उससे पहले जो है जो आप लोगों ने अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रहा है जो आप नहीं कमेंट में बता सकते, या फिर आपको कुछ इशू आ रहा है, तो जो है आप हमको जो है टेलीफोन में पर्सनली जो आपको हम जो है हमको जो है आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो है नंबर आपको स्क्रीन में आ रहा है, तो उसमें जो है आप मैसेज कर सकते हैं, हम जो आपको डेफिनेटली जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी जो है बात क्या है, लोन सेटलमेंट में जो आपका सिक्योर लोन होता है, सिक्योर लोन में 2 कंडीशन रहता है, जिसमें से आपका ये बताया जाएगा। तो कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है यही, पहला कंडीशन, अगर आपने कितना लोन लिया, मान लीजिए मैंने 10 लाख लोन लिया है,
ठीक है, 10 लाख लोन लिया है और जो है मैंने अभी 5 साल टाइम लिया था। तो 5 साल टाइम में उन्होंने जो है मुझसे जितना परसेंटेज भी इंटरेस्ट लगाया था, मान लीजिए 6% हो गया, 100% के ऊपर 6% हो गया, कितना भी हो सकता है, 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 6% हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो अभी उसमें से क्या होता है, क्या अगर जितना आपने लोन लिया था, आपने जितना लोन लिया था 10 लाख, मैंने जैसा बोला 10 लाख, अगर मैं 10 लाख पे कर दिया हूँ ऑलरेडी बैंक्स को अगर मैं 10 लाख पे कर दिया हूँ, तो जो है बैंक्स मुझे मेरा जो लोन सेटलमेंट कराने में जो है सहायता कर सकता है। बैंक्स अगर चाहती है तो मुझे लोन सेटलमेंट ज़रूर दे सकती है। ठीक है। तो ये हो गया पहला कंडीशन। अगर आपका जो है ये कुछ जितना आपने लोन लिया है उतना अमाउंट अगर पे कर दिया है, इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए, इंटरेस्ट को छोड़ के आपने जितना लोन अमाउंट लिया था लोन में, वो अगर अमाउंट आप पे कर दिए हैं या फिर जो एक EMI पे करने पे हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो है ये लोन सेटलमेंट हो सकता है, लोन आपका ये जो माफ़ हो सकता है। एक बात हो गया। तो अभी दूसरा बात क्या आता है, तो दूसरी बात क्या आती है, मान लीजिए आपने लोन लिया था और आपका घर जो है, घर पर कुछ नहीं है, मतलब अपना घर नहीं है, आप रेंट पे रहते हैं, आपका मतलब अपना कुछ भी नहीं है, कोई भी ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपके पास पैसा नहीं है, पैसा भी देने के लिए नहीं है, बिज़नेस सब कुछ ठप हो गया है, ठीक है, आपके पास कोई भी पैसा नहीं है देने के लिए और आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं है अगर, ठीक है, तो तब उस टाइम में अगर आप रेंट पे रह रहे हैं अपने घर में भी, ठीक है, तो तब जो है क्या होता है, आपका ये लोन सेटलमेंट हो सकता है इस कंडीशन में। तो ये हो गया जो है आपका लोन सेटलमेंट का जो है प्रोसेस। तो आपको कैसा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन बजा कॉल करके दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।